क्वेश्चन है, अ स्टोन जिसका मास कितना है 0.4 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो डायग्राम, मास पता है और वेलोसिटी पता है इनिशियल। ये स्टोन ऊपर जाएगा, फाइंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी निकालो। कब? आधे सेकंड के बाद, हाफ सेकंड के बाद, आधे सेकंड के बाद इसने हाइट क्या कवर की, h, और वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर कितनी हो गई, v निकालो पहले, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 9.8, एक्सेलरेशन ऊपर जाने की कितनी है -9.8, और टाइम कितना है हाफ। सबसे पहले क्या निकली, वेलोसिटी 4.9। फिर हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। मास पता है, वेलोसिटी पता है, आंसर। पहला स्टेप क्लियर है। तो आधे सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर है। और आधे सेकंड के बाद अगर एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल, तो क्या करना है, mgh। इस केस में अब यहां पे क्या निकालना है, अगर मैं h निकाल दूं तो मैंने लगाया h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80²। तो काइनेमेटिक से h निकाला, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9.8, टाइम कितना है हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है -9.8, और टाइम कितना है हाफ। तो आंसर क्या आएगा, 3.67 मीटर। हाइट आ गई तो mgh से आंसर आ गया, हाइट आ गई mgh से आंसर आ गया। जो आप कह रहे हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन, वो ऐसे लगा सकते हैं, ग्राउंड पे टोटल एनर्जी निकाल लो, हाफ mu² प्लस पोटेंशियल तो 0 है। फिर यहां पर आपको काइनेटिक तो पता है, तो यहां की टोटल एनर्जी में से काइनेटिक माइनस करके आंसर पोटेंशियल आ जाएगा। टोटल सम तो सेम रहेगा ना, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पर। तो काइनेटिक तो निकाल ली, पोटेंशियल आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे कर रहे हैं? नहीं तो काइनेमेटिक्स लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लिया, s इज यूटी प्लस हाफ 80² से s निकाल लो, या v² माइनस u² 2s से s निकाल लो, तो s आ गया या h आ गया, तो वहां से mgh से आंसर आ गया। तो बेसिक पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20। देख रहे हो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कह रहे हाइट बताओ, क्या निकालना है, h, सच दैट यहां पे जो एनर्जी है वो आधी हो जाए, किसकी आधी, जब वो चली थी। जब वो चली थी तो काइनेटिक क्या थी, हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर। तो जब ये बॉडी चली थी तो काइनेटिक है हाफ इंटू m इंटू 20², और आपको हाइट निकालनी है जब काइनेटिक एनर्जी जब चली थी उससे आधी हो जाए। तो इसका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो गई, इससे आधी हो गई। तो h डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी यहां पर, mgh, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये आधी हो गई तो फिर ये भी तो इंक्रीज हो गई साथ में। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मान लो h डिस्टेंस में mgh हो गई, और काइनेटिक जितनी शुरू में थी उससे आधी हो गई। तो शुरू में पोटेंशियल कितनी थी ग्राउंड से, 0, और काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू m इंटू 20²। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि इन दोनों का सम क्या रहेगा, सेम। तो दिस प्लस दिस इज दिस प्लस दिस, इक्वेट कर दो। तो ये एनर्जी प्लस mgh और ये एनर्जी प्लस 0, इक्वेट करो, m कैंसिल और हाइट निकाल लो, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है समझ में आ रहा है? तो आपने कुछ नहीं किया, पहले आपने यहां काइनेटिक निकाल ली। आपको पता है कि h डिस्टेंस पे काइनेटिक आधी हो गई, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल mgh हो गई। पोटेंशियल यहां पर 0 थी जब चली थी बॉडी, तो टोटल एनर्जी ऊपर और नीचे सेम करके आपका h की वैल्यू आ जाएगी, आंसर।
पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? 230 जूल वर स्पेंट, वर्क डन पता है, इन लिफ्टिंग अ 10 kg वेट, 10 kg के वेट को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, टू हाइट ऑफ 2 मीटर। बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगी जिससे कि इसको राइज किया गया। पहला कॉन्सेप्ट तो फोर्स का चलेगा, इसको ऊपर खींचने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये फोर्स 10g तो नहीं होगी, क्योंकि F अगर 10g के इक्वल हो गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। पर उसने कहा कि एक्सेलरेशन है, तो लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि F माइनस 10g इज m इंटू ए। पहला स्टेप क्लियर है? पहले निकालो कि एक्सेलरेट करते हुए तुमने कितनी फोर्स लगाई। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या गई? m इंटू जी प्लस ए। वैसे शॉर्टकट भी लग सकता था, ये याद है हमने फोर्स में किया था। अगर कोई बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करती है तो फोर्स या टेंशन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी प्लस ए। याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां से कर लो। पहला पॉइंट क्लियर है? ये फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 2 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 क्या है? वर्क डन। ये फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो कॉस ऑफ 0 बनेगा इसमें। क्लियर है? तो इसके अंदर फोर्स की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन क्वेश्चन में गिवन है 230, जी की वैल्यू 10 है, ए निकालना है, तो ए निकाल लो। आंसर 1.5, आंसर 1.5। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? फोर्स कैसे निकली? क्लियर है? तो F माइनस 10 जी इज इक्वल टू 10 है। आधा क्वेश्चन तो फोर्स का हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गई। वर्क डन की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, ट्राई करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कैलकुलेट वर्क डन, किसे लिफ्ट करना है? 300 न्यूटन को। अब न्यूटन फोर्स होती है, ये वेट है, ये मास नहीं है, ये वेट है। वेट क्या होता है? mg। तो ये m नहीं गिवन, ये mg गिवन है, तो mg की वैल्यू कितनी है? 300। g से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? मास। 30 kg का मास है। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या निकालना है आपको? वर्क डन निकालना है इस बार, ताकि बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हो? 0.5। बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10। लेकिन एक्सेलरेट करने में फोर्स क्या लगेगी? m इंटू जी प्लस ए। ऊपर से भी किया था हमने, F इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। क्वेश्चन में मास पता है, जी पता है, ए पता है। आंसर समझ में आ रहा है? तो पिछले क्वेश्चन में ए गिवन था और वर्क डन भी गिवन था। इसके अंदर ए मुझे क्या करना है? वर्क डन निकालना है, ए मुझे गिवन है।
उसमें उल्टा था, इसमें बिल्कुल रिवर्स है। इसमें वर्क डन की वैल्यू पूछ ली, उसमें वर्क डन की वैल्यू मुझे गिवन थी, ऐसा है। कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको याद करा दूं, फोर्स के अंदर वैसे क्वेश्चन क्या करते थे। मोमेंटम कंजर्वेशन का टॉपिक हुआ था, उसमें टॉपिक हुआ था कि अगर मान लो एक बुलेट है जिसका मास m1 है और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u, वो एक ब्लॉक को हिट करती है जिसका मास m2 है और रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और ये ब्लॉक के अंदर घुस जाती है बुलेट, और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी। हम न्यूमेरिकल किए थे फाइंड कॉमन वेलोसिटी के, तो कैसे ये इसके अंदर घुस गई तो मास क्या हो गया m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई vc। तो इसमें क्या लगता था, मोमेंटम कंजर्वेशन। कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम। कैसे, टक्कर से पहले इस बुलेट का मोमेंटम क्या है m1 इंटू यू, इस ब्लॉक का मोमेंटम रेस्ट पे क्या है 0। कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी vc। और याद करो हम यहां से क्या निकालते थे vc। ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, आपको सिर्फ यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे, कॉमन वेलोसिटी vc, वहां से शुरू करें फिर आगे शुरू करेंगे। तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि बुलेट का मास आपको गिवन है 10 ग्राम और वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 100। सामने क्या पड़ा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास है 990 ग्राम और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो बुलेट इसके अंदर घुस जाती है, तो वर्टिकल हाइट दोनों ने क्या कवर की, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, एक बुलेट जिसकी वेलोसिटी 100 है और जिसका मास कितना है m1 10 ग्राम, 10 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया। तो बुलेट आई और ब्लॉक हवा में इस स्ट्रिंग के साथ किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, और इसका मास आपको गिवन है 990 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट कर लिया। ये सिचुएशन क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, बुलेट इसके अंदर घुस गई और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी। तो सबसे पहले जब बुलेट ने हिट किया, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। कैसे निकलेगी कॉमन वेलोसिटी, टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम m1 इंटू 100, ब्लॉक का क्या रेस्ट पे 0, फिर कंबाइंड मास क्या हो गया m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी vc। आपको बुलेट का मास पता है, आपको बुलेट का मास पता है, आपको ब्लॉक का मास पता है, सबसे पहले क्या निकलेगी कॉमन वेलोसिटी vc। तो यहां तक करो पहले, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो जैसी बुलेट इसे हिट करेगी तो क्या आएगी, कॉमन वेलोसिटी आएगी। तो सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी निकाल लो, और ये आपकी कॉमन वेलोसिटी है। अब ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, दोनों मिलके ऊपर जाएंगे और वर्टिकल हाइट कवर करेंगे कुछ ऐसे। ये देखो, ये दोनों मिलके कॉमन वेलोसिटी से चल पड़े और दोनों मिलके इन्होंने हाइट कितनी कवर की, h, और आपको h निकालना है। ऐसे क्वेश्चन सर्कुलर में बहुत किए थे। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। और क्या किया था इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन। लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। काइनेटिक क्या है, हाफ इंटू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वी सी स्क्वायर। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पर 0। इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर जो काइनेटिक है और वहाँ पर जो पोटेंशियल है, इन्हें इक्वेट कर दो। m1 प्लस m2 हो गया कैंसल, vc आपको पता है, सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, हाइट आ गई। मेथड क्लियर है सबको, क्या करना है। सबसे पहले क्या निकालिए, कॉमन वेलोसिटी। इस कॉमन वेलोसिटी दोनों चल पड़े, तो इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। आप चेक कर सकते हो, पोटेंशियल यहाँ पर 0, काइनेटिक ये रही, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या ली जाएगी, vc, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पर 0। इक्वेट करो, आंसर। सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, नहीं तो आंसर है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, तो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, ट्राई करो। स्कूल की तैयारी, सितंबर में स्कूल के एग्जाम है सबके, अब तो स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी कैसे करेंगे स्कूल की, जो भी वर्क पार एनर्जी तक तो मिनिमम सिलेबस है ही सबका, और कहीं हुआ तो रोटेशनल तक भी है। छुट्टियां कितनी हैं पेपर में, फिजिक्स से पहले 2, 5, 2, 1। स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका जब पेपर की तैयारी करता है, देखो कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं, मन पे पूरा कंट्रोल है, उनको पता लग जाता है कि भाई इतना बहुत है, इतना एफर्ट, इमोशनल नहीं होते, उनको पता है कि 2 घंटे लगाए तो लग गए। कई इमोशनल है, वो क्या कहेंगे, आज फिजिक्स की तैयारी करेंगे, सुबह उठेंगे 8 बजे या 9 बजे शुरू करेंगे आराम से, नेक्स्ट डे पेपर है उनका, क्या करेंगे, आज काइनेमेटिक्स करेंगे। काइनेमेटिक्स की थ्योरी घंटे में लिख के देख रहे हैं। शुरुआती चैप्टर ना टाइम कंज्यूम करते हैं, रात में 11 बजे पढ़ोगे ना वही चीज़ 10 मिनट में होगी, सुबह करोगे वो चीज़ घंटे में होगी। रात को टेंस माहौल हो जाता है कि यार अब तो मरने और जीने की बात है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, और दिमाग भी एकदम एक्टिव हो जाता है, और जो पढ़ते हो देखते हो सब छप जाता है, लेकिन वो 24 घंटे के लिए रहता है, दोपहर को 1 बजे सब भूल जाता है। पर लोग भर लेते हैं नॉलेज, फटाफट देख लेते हैं, सबके साथ है, सबने पेपर दिए, मैंने पेपर दिए, ठीक है। जब तक रात को जाग रहे हैं तब तक दिमाग सही काम कर रहा है, बस नेक्स्ट डे क्या हुआ ये नहीं पता, बस पेपर के बाद। पर फिर भी चलो इमोशनल हो जाते हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू किया 9 बजे, 10 बजे तक थ्योरी की, फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, पता लगे 2 बज गए, क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स हो गया, अच्छे से किया है ना, बहुत बढ़िया है, अच्छा किया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेक्टर करेंगे, वेक्टर की थ्योरी चलो जी कर लिया आधे घंटे में, पौने घंटे में। फिर न्यूमेरिकल करेंगे, सारी शीट्स करेंगे, शाम को 5 बज गए। आम बात है, बीच में ब्रेक भी होगी, वो मोबाइल भी चलेगा, डिस्ट्रैक्शन भी है, खाना खा लो, घर वालों के 2 बेल भी बजेगी घर में, 100 झमेले हैं इसमें। दिन में तो ऐसा ही होता है सबके साथ। 5 बज गए, बंदा कहता है अच्छा 5 कोई नहीं, ब्रेक मारता हूँ 6 बजे तक, 6 बजे फिर शुरू करूँगा। नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं कि चल आधा घंटा और आराम कर लूँ, 5:30 करूँगा, 5:30 के 5:35 हो गए, नहीं यार ठीक नहीं है, 5:45 करूँगा,
5:45 नहीं नहीं, अब तो 6 अच्छा लगता है, राउंड ऑफ 6 करूँगा, 6 बज गए। ऐसा हो जाता है, कोई आम बात नहीं है, दोस्त का फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, घंटा कहाँ गया पता ही नहीं। 6 बजे वो शुरू करेगा नेक्स्ट चैप्टर फोर्स जब शुरू करेगा तो उसके 8 बज जाने हैं फोर्स करते करते। फिर उसको थोड़ा सा माहौल टेंस होगा, घर वाले कहेंगे खाना भी खा ले, भाई कहेगा चल पहले खाना ही खा लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है, ब्रेक मिल जाएगी किसी बहाने, बंदा खाना खुना खाएगा 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे में दोबारा बैठूंगा, 9 बजे बैठेगा, फ्रिक्शन, 11 बज गए, चलो 10:30 बज गए, माहौल इतना टेंस हो जाएगा, बंदा कहे ये क्या किया मैंने यार पूरा दिन, जो मेन चैप्टर थे तो वही नहीं, सर्कुलर पे अब पहुंचा हूँ, अभी तो सर्कुलर है, अभी तो वर्क पार है, अभी तो कोलिजन्स है, अभी तो सेंटर ऑफ मास है, और जिनका रोटेशनल अभी तो रोटेशनल भी है। फिर वो क्या करेगा, बहुत बुरी तरीके से बस फटाफट जो उसके दिमाग में आएगा वो करता जाएगा, न्यूमेरिकल छोड़ देगा, थोड़ी बहुत थ्योरी देखना शुरू कर देगा, चल यार कम से कम पास तो हूँ, पता लगे ये भी ना रहा, जितना 1-2 बजे तक हो गया, उसके बाद ठीक है यार भगवान का नाम लेगा, सोते हैं कल देखेंगे क्या होगा, सुबह उठ के अल्टीमेटली पेपर में 35 से नंबर टपेंगे नहीं 70 में से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आम बात है, ये हमें मालूम है कि तुम्हारी एज में कुछ कर जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ कर जाते हैं टाइम, कुछ बहुत लोग नहीं कर पाते। तो प्लीज़ तैयारी ऐसे ना करें, तैयारी ऐसे करें, सबसे पहले उठाई काइनेमेटिक्स, उसकी करें सिर्फ थ्योरी, बस डेरिवेशंस कर लें, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, क्लोज, फिर करें वेक्टर्स, स्टेट एंड प्रूफ, पैलोग्राम, ये लॉ वो लॉ कर लिया, क्लोज, फिर करें फोर्स, पुश या पुल, जो भी क्वेश्चंस हैं उसे करें क्लोज, जो भी आपकी सेकंड लॉ, रियल लॉ ऑफ मोशन, फिर आप करें फ्रिक्शन की थ्योरी कर लें सारी, फिर आप करें आपका सर्कुलर की थ्योरी कर लें, फिर करें वर्क पार की थ्योरी कर लें, फिर आप करें यूनिट्स एंड डायमेंशन देख लें एक बार, फिर उसके बाद आपकी एक लेवल की तैयारी हो गई, आपके कम से कम 70 में से 35 की तैयारी तो हो गई। और ये चांस में नहीं है कि आपको रात को टेंशन होगी कि कुछ छूट जाएगा। अभी आप करें आप सेकेंड राउंड में न्यूमेरिकल्स, सेकेंड राउंड के न्यूमेरिकल्स में ये आपका रात नहीं होनी चाहिए, इसमें तो दोपहर शाम ही होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, लिख लिख के करें, ओरली मत करें, देख लिया हाँ हो जाएगा, बिल्कुल भी ना करें, वो नहीं होगा। नेक्स्ट डे जाते जाते आपको सब कन्फ्यूजन हो जाएगी, याद था किया था लेकिन याद नहीं रहता, वहाँ भूल जाते हैं, और टीचर को तो मौका चाहिए +1 वाले को, तो काटा ही मार देगा आपका हल्का सा, मतलब इतनी बुरी चेकिंग तो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, दिखाएंगे सितंबर में आपको, प्रॉपर लिख के आना, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, मर्सी नहीं है कि चलो बच्चा है आधा स्टेप है, कोई बच्चा नहीं है, उसने कहा बड़ा हो गया काटा, ठीक है, तो पूरे का पूरा ठीक लिखना। तो ही आपने कईयों के देखे होंगे स्कूल के अंदर पेपर चल रहे होंगे, तुम देखा होगा कैसी चेकिंग होती है, ऐसी बहुत प्यार से चेकिंग होती नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर आप करें सब्जेक्टिव शीट सारे चैप्टर्स की, गूगल ड्राइव पे अपलोडेड भी है, गो थ्रू भी कर लें। थर्ड राउंड में जब एंड में 11 बज जाए तो फिर आप NCERT के जो पेपर्स हैं ना, वैसे तो बहुत अच्छा होगा पहले ही कर लें, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं करने की बात नहीं कर रहा, किया तो बहुत कुछ पहले ही हुआ है, आपको तो रिवाइज करना है उस दिन, तो आप NCERT के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर वो सब देख के जाएं, बस सफिशिएंट है इतना, इतने में आपकी बात बन जाएगी, पक्की बात है, न्यूमेरिकल्स की भी और थ्योरी की भी। और वो टेंस माहौल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, कई लोग करते हैं 11-12 बजे, छोड़ यार 2 चैप्टर छोड़ जाता हूँ, जो है वही कर लूँ, क्योंकि एंड में ना प्रेशर बन जाता है रात को। तो बेटर है कि आप इस तरीके से तैयारी इस तरीके से करें, लेयर्स में तैयारी करें, ऐसे तैयारी ना करें कि एक पहले इमोशनल होकर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे खत्म हो जाएंगे आपके। तो पहले आप हर चैप्टर को एक बार टच करके जाएं, उसके बाद सेकंड राउंड में न्यूमेरिकल्स करके जाएं, थर्ड राउंड में उसकी NCERT करके जाएं, ऐसे करें तो फायदा होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, इसको बुलेट लगी 10⁻⁻² kg की बुलेट है, इतनी स्पीड से बुलेट आ रही है और इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, घुस जाती है, फिर दोनों के दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। क्वेश्चन वही है, हाइट निकालो, सेम रिपीट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकलेगी, कॉमन वेलोसिटी। कैसे, मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले बुलेट आ रही है m1 विद द वेलोसिटी ऑफ v, ब्लॉक रेस्ट पे है, फिर दोनों इकट्ठे हो गए m1 + m2 विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ vc। सबसे पहले आप बुलेट का मास पुट करें, वेलोसिटी पुट करें, बुलेट का मास पुट करें, ब्लॉक का मास पुट करें और इनटू vc सॉल्व करके सबसे पहले क्या निकालें, vc। कितनों की आ गई, vc की वैल्यू 1.98 आ गई, तो सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी आएगी 1.98। अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन करें और हाइट निकालें। एनर्जी कंजर्वेशन में सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वल करें। ग्राउंड पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक बता दी, टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर,
और यहाँ पर पोटेंशियल m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच। तो इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करके m1 प्लस m2 कट जाएगा और हाइट निकाल लें, जैसे भी किया था हाइट की वैल्यू आ जाएगी। मेन बात है कॉमन वेलोसिटी निकालना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है? तो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ? अच्छा, तो 2 आ जाएगा आंसर। कॉमन वेलोसिटी, अच्छा फाइनल आंसर बोल रहे हो? फाइनल आंसर हाइट 0.2 नहीं है, 0.2 है। हंड्रेड मतलब कॉमन वेलोसिटी 1.98 की जगह 1 लेना चाहते हो कि 2? मेरी कॉमन वेलोसिटी 100 कैसे लेंगे, ये 1/100 है, तो 1.00। अब 1 ले सकते हैं, इसको निगलेक्ट करके 1 ले लें, वो तो समझ में आता है कि 2 आएगा, 100 नहीं आएगा ना, 1.98 आएगा। ऐड गलत किया है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ मैं बता दूं, कहीं इस वहम में मत रहें कि अब हम PYQ करेंगे घर जाके, कुछ नहीं करेंगे अभी। आप मत छेड़ना, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, आपके हो जाएंगे 25-30% क्वेश्चन होंगे, बट बीच में ना अटकते जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो अभी सिर्फ NCERT चल रही है, ओनली NCERT। आप NCERT की बुक देखेंगे ऐसी दिखेगी आपको, और आपको क्वेश्चन के लेवल से भी पता लग रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा कि ठीक है इतना तो मैं कर ही लूँगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, NCERT चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दो। एक लेक्चर और है, उसके बाद वर्क पर एनर्जी खत्म हो जाएगा, अगली बार स्प्रिंग्स कराने हैं, स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये एक 3 kg का ब्लॉक है, ध्यान आगे, 3 kg का ब्लॉक है, और इसको 2 मीटर पर सेकेंड से ए पॉइंट पे हमने रिलीज किया, ए पॉइंट पे रिलीज किया 4 मीटर हाइट से। ये स्लाइड करता हुआ नीचे आया, फिर ये बी पे चढ़ गया और फिर ये आगे जाके कहीं रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि रास्ते में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ए से बी अलोंग दी कर्व 12 मीटर है, मतलब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस 12 मीटर है, डिस्टेंस 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर है डिस्टेंस। तो क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट की ये बताओ। ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे, मैंने एक और क्वेश्चन किया है, पहले आप इसे भी नोट कर लें चाहे अपनी कॉपी में। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ा आसान, एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, जैसे आप देखेंगे PYQ में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको ऐसे, तो आप नोट करना है, नोट भी कर लें। फ्रिक्शन नहीं है और आपको यहाँ की वेलोसिटी क्या गिवन है 2, और आपको ये बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी जब 1 मीटर हाइट पे आएगा। फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाओ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं तो रास्ते की एनर्जी लॉस नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट रास्ता मैटर नहीं करता, क्योंकि रास्ता क्या है, हमें क्या लेना देना। हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, अब वो सीधी आई, घूम के आई, टेढ़ी मेढ़ी आई। लास्ट टाइम किया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, और कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो रास्ता क्यों देखना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं। मेरे क्वेश्चन बाद में करूंगा, अपना क्वेश्चन खुद बनाए, और क्वेश्चन है इसकी वेलोसिटी निकाल लो, तो कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्व कर दो। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर सेम कर दो। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, mg इंटू 4,
काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू टू का स्क्वायर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू वन। काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो मैं इन्हें इक्वेट कर लेता हूं। मैंने इक्वेट कर लिया, मास 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 कैंसिल, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या निकल गया, v की वैल्यू आ गई। लेकिन ये तब एनर्जी कंजर्वेशन तो तब लगेगी ना जब रास्ते में फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका एनर्जी लॉस बीच में होना ही होना है। तो बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी काफी घट जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा। बट अगर क्वेश्चन बिना फ्रिक्शन के आता है तो क्या करना है, बात समझ में आती है। तो बिना फ्रिक्शन के ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां फ्रिक्शन कर दें, अब क्या फर्क है क्वेश्चन में। अब ठीक है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, रास्ते पे डिपेंड करती है, ठीक है, सही है। आगे, फिर आगे क्या करूं, एनर्जी लॉस होगा, इसका मतलब यहां और यहां टोटल एनर्जी सेम नहीं होगी, सही है। तो एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जब फ्रिक्शन है 12 मीटर, अब तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, दोनों निकालने को भी नहीं कह रहा। तो यहां पे काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू टू का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू टू का स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू 4। तो टोटल एनर्जी आपके पास इसके इक्वल आ गई इनिशियल। फाइनल एनर्जी यहां पर कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू 6 का स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है, एम इंटू जी इंटू 1। ये टोटल एनर्जी आ गई फाइनल। यहां तक नोट कर ले। बताओ फाइनल ज्यादा होगी कि इनिशियल। इनिशियल क्यों, क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। फ्रिक्शन एनर्जी लॉस करेगी। तो पहले जब चली थी तो टोटल एनर्जी ज्यादा है, और जब बी पॉइंट पर आ गई टोटल एनर्जी घट जाएगी। तो यहां तक क्लियर है। अच्छा बताओ कितनी घटी। ऐसा करते हैं, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या कर दिया, माइनस। लेकिन एक पॉइंट है, फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल एनर्जी में से इनिशियल माइनस कर रहा हूं। नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये एनर्जी कहां गई, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने काम किया, इस एनर्जी को खत्म कर दिया। तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया, माइनस। फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव, माइनस एफ इंटू कितना डिस्टेंस, 12। वैसे एफ इंटू एस में एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, 12 ले नहीं सकते। एक ही बात है, एक ही बात। तो यहां ले जाओ, फ्रिक्शन ऐड कर दो, एक ही बात है। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी आई इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं ही कह रहा था, नॉर्मली एफ इंटू एस में एस डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कायदे से मेरे को ये लेना चाहिए था, पर मैंने 12 मीटर ही लिया। क्यों, फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेटिव है, और फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करती है, इसलिए पूरे का पूरा पाथ लेना होता है 12। अगर ये फ्रिक्शन ना होती ना, मैं डिस्प्लेसमेंट ही लेता। पर जब टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन में टोटल लेंथ लेनी होती है, तो जो कि कितनी है, 12। अब मुझे पता है कि ये भी टर्म नेगेटिव आएगी, ये भी टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने में 3.35 न्यूटन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो भी लॉस ऑफ एनर्जी है वो वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। मैंने क्या लगाया, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि देखो, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय, और कोई काम तो कर नहीं रहा, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल ये कहती है कि जब आपको चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिखे, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो वर्क डन बाय जो भी फोर्स है उसे वर्क डन किया होगा। और यहां पर एक ही फोर्स काम कर रही है, और कौन है, फ्रिक्शन, जो एनर्जी को खत्म कर रही है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक में फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन में फ्रिक्शन में नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। इसका लास्ट पार्ट करो इसी क्वेश्चन का, अगर ये पार्ट समझ में आता है तो अगला भी आ जाएगा। क्या आंसर है, निकालो। इसी की कॉन्टिन्यूएशन में अगला पार्ट।
लगाओ, फिर से लगाओ। लास्ट पार्ट में क्या करेंगे सोचो। वो क्या कह रहा है कि अगर बी पॉइंट से बॉडी चली, अब यहाँ से बॉडी चली तो कहीं रुक जाएगी क्योंकि आगे भी क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ आगे ये बता दो। आंसर आ गया। फिर से लगाओ आगे की जर्नी में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लगाओ जरा क्या आंसर आ रहा है, आ रहा है? लास्ट पार्ट में देखो, अब हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ चल रही है। हमारी जर्नी टॉप से चलती हुई नीचे आएगी, यहाँ भी फ्रिक्शन है। जब वो बिल्कुल नीचे आएगी तो उसकी कानेट रुक जाएगी। रुकने का मतलब कानेटिक फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे कानेटिक क्या है, हाफ इंटू एम इंटू 6 का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, mg इंटू 1। टोटल एनर्जी आ गई, और फाइनल टोटल एनर्जी क्या होने वाली है, जीरो। इसलिए एनर्जी कंजर्व नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन ने वर्क डन किया और सारी की सारी टोटल एनर्जी को खत्म कर दिया। राइट, क्लियर है यहां तक? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या बनेगी इक्वेशन, फाइनल एनर्जी क्या है, जीरो। इनिशियल क्या है, इनिशियल ये पूरी की पूरी इनिशियल है, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन तो हमेशा नेगेटिव है, माइनस एफ इंटू डिस्टेंस क्या है, एस। आपको इस बार एस निकालना है, और फ्रिक्शन आपने निकाल ली 3.35। सॉल्व करो, एस आएगा आंसर।